Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today our topic is mole concept. आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर मोल के बारे में बोला जाए कि मोल होता क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं कहूं तो मोल जो होता है इसको मोल को एक लैटिन वर्ड में डिफाइन किया गया है जिसका मतलब होता है पाइल या फिर इसी को बोला जाता है हीप। ठीक है, पाइल या हीप का मतलब होता है ये ग्रुप। पाइल या हीप का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। इसका मतलब ये है कि जो मोल होता है वो क्या होता है, एक किसी भी चीज का क्या होता है, ग्रुप होता है। यानी कि मोल जो होता है वो किसी भी चीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। हो सकता है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ग्रुप होते हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो अब इसी मोल को हमें आगे लेके चलना है। तो मोल क्या होता है, सबसे पहले इस मोल को समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि एक डजन अगर मैंने बनाना बोला तो एक दर्जन बनाना अगर मैं बोलता हूं, 1 डजन बनाना मैं बोलता हूं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ केला आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ बनाना आ जाएंगे? तो एज यू नो कि इसमें कितने केले आ जाएंगे, 12 केले आ जाएंगे। यानी कि जब मैं बोलता हूं कि एक दर्जन, तो एक दर्जन में कितने नंबर, 12 नंबर के बनाना आ जाते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ केला जो होता है या नंबर ऑफ बनाना जो होता है वो कितने हो गए, 12 हो गए। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि बताओ एक मोल में कितने केले होंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि एक दर्जन में बताओ कितने केले होते हैं, तुमने बताया कि 12 केले होते हैं, 12 बनाना होते हैं। इसी तरीके से मैं बोलूं कि एक मोल में बताओ कि कितने तुम्हारे बनाना होंगे, तो यू विल से दैट कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होते हैं, बनाना होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक के आगे अगर मैंने डजन यूनिट लगाया तो इसका मतलब है कि डजन जो होता है वो 12 के बराबर होता है। इसी तरीके से एक के आगे अगर मैंने मोल लगाया तो इसका मतलब है कि एक मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर होते हैं। और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इस नंबर का नाम होता है अवोगाद्रो नंबर। क्या होता है? अवोगाद्रो नंबर होता है। ठीक है, इसका नंबर का क्या नाम होता है, अवोगाद्रो नंबर होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं कि बताओ एक मोल में कितने मार्कर होंगे, तो एक मोल में कितने मार्कर होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मार्कर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूं कि एक मोल में कितने डस्टर होंगे, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डस्टर होंगे। यानी कि जब एक दर्जन बराबर 12 नंबर में कोई केला आता है, एक दर्जन बराबर 12 नंबर होता है, तो इसी तरीके से तुम्हारे एक मोल बराबर कितने नंबर होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसमें जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कौन सा नंबर कहते हैं, एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आई तो बताना कि अगर जैसे कि मैं एक बात कहता हूं कि अगर ये 12 बनाना है, ठीक है, 12 बनाना है, तो ये 12 बनाना अगर मैं कहीं पे भी रखता हूं, ये 12 केले अगर मैं कहीं पे भी रखता हूं, ठीक है, तो अब जैसे कि यही 2 मार्कर है, ठीक है, अब यही अगर मान लो कि 12 मार्कर हो जाएं, तो इस 12 मार्कर को अगर मैं कहीं पे रखूं तो ये क्या करेगा, कोई एरिया कवर करेगा, कोई जगह को छेकेगा। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो कि अगर कोई गैस भी होगा या कोई भी चीज होगी, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको रखता हूं तो ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, वॉल्यूम कवर कर रहा है। और जैसे ही मैंने इसको रखा, हो सकता है कि इसका कुछ ना कुछ मास हो, क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो, और कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। और साथ में ये जो मैंने जितने भी मार्कर रखे, तो बताओ इस मार्कर का कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं बात कहूं कि यानी कि जो तुम्हारा मोल होता है, ठीक है, जो ये तुम्हारा नंबर है, बताओ जो तुम्हारा मोल है, इस मोल को अगर मैं कहीं रखूं, चाहे एक मैं मोल बनाना कहूं, चाहे एक मैं मोल पार्टिकल कहूं, या मैं 12 बनाना कहूं, तो इसको मैं कहीं पे भी रखूंगा तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, नंबर होगा। क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ नंबर होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं इसको कहीं पे भी रखता हूं तो हो सकता है कि इसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूं कि कोई भी 12 बनाना या 12 चीजें या कुछ भी मैं रखता हूं, या कोई गैस ही लेकर के जाता हूं, तो हो सकता है कि वो कोई ना कोई क्या कवर करे, वॉल्यूम कवर करे।
ठीक है, कोई जगह या कोई एरिया कवर करे, ठीक है, तो जो मैंने रखा वो तो एक नंबर हो गया। 12 केले रखे तो एक 12 बनाना, तो 12 इज अ नंबर। अगर मैंने 12 केले रखे तो उस 12 केले का कुछ मास होगा। और इसी तरीके से मैंने कोई चीज रखी, केवल केले नहीं, कोई गैस भी रखी, कोई भी चीज रखी, तो क्या हो गया, वो एक वॉल्यूम कवर करेगा। इस तरीके से मैं मोल को ये कह सकता हूं कि आई कैन डिफाइन द मोल इन थ्री टर्म्स, in three terms, in the term of number। यानी कि मैं मोल को जब डिफाइन करता हूं, मैं मोल को एक्सप्लेन करता हूं, तो वी कैन डिफाइन और वी कैन एक्सप्लेन द मोल इन द टर्म ऑफ द नंबर। मैं मोल को नंबर के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। और इसी तरीके से इन द टर्म ऑफ मास, इसी तरीके से मैं मोल को एक्सप्लेन कर सकता हूं इन द टर्म ऑफ मास। इसी तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द मोल। यानी कि मैं मोल को तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं मोल को तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, इन द टर्म ऑफ नंबर, इन द टर्म ऑफ मास, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। ठीक, यानी कि एक मोल के अंदर कोई भी चीज कितनी भी आती है, उस मोल का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ नंबर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। जब भी मैं कहीं पे भी रखूं तो उसका कुछ मास होगा, कुछ नंबर होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। सो आई कैन से दैट द मोल कैन बी डिफाइंड इनटू द थ्री वेज और इन द टर्म ऑफ थ्री वेज, दैट इज इन द टर्म ऑफ नंबर, इन द टर्म ऑफ मास, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। क्लियर? अगर इतनी बातें समझ में आई तो अब हम चलते हैं कि मोल को जो हम ये तीन तरीके से डिफाइन करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं कहूं कि मान लो कि तुम्हारा एक मोल है, कोई भी चीज एक मोल है, तो बताओ एक मोल का क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, एक मोल का क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, एक मोल मैं कहीं रखूं तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। इसी तरीके से एक मोल मैं अगर रखूं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, नंबर होगा। तो एक मोल में कितने नंबर होते हैं भाई, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एक मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं, तो एक मोल में वॉल्यूम भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन एक मोल में जो वॉल्यूम होंगे वो फिक्स वॉल्यूम होंगे। कितने होंगे, इसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर, या अगर लीटर से तुम एमएल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 22,400 एमएल हो जाता है। कितना हो जाता है, 22,400 एमएल हो जाता है। तो वी कैन से दैट if we are putting one mole anywhere, so that's why one mole will be have any mass, that is a weight, or there will be any number as like a 6.022 into 10 to the power 23, and this number can be represented by the Na, this number can be represented by the Na, and this number is known as a Avogadro number. Okay, this number is known as a Avogadro number. Okay, now इसके बाद से हम बात करते हैं कि एक मोल विल ऑल्सो हैव सम वॉल्यूम, एंड दैट वॉल्यूम विल बी फिक्स वॉल्यूम, एंड द वैल्यू ऑफ दैट वॉल्यूम विल बी नोन एज इन अ लीटर 22.4 लीटर, एंड इन अ ml दैट विल बी 22,400 ml। ओके, तो मैंने क्या बोला कि भाई एक मोल का क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, एक मोल का वेट होगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक मोल का कुछ ना कुछ नंबर भी होगा, और इसी तरीके से एक मोल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। मैंने ये बात बोली, क्लियर? अब समझना, जब भी मैं बोलता हूं, एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि एक मोल ऑक्सीजन, ठीक है, मैं कहता हूं कि एक मोल ऑक्सीजन, इसका तुम क्या करो, वेट बताओ। ठीक है, मैं कहता हूं एक मोल ऑक्सीजन, क्या करो तुम, इसका वेट बताओ। तो यू विल बी कंफ्यूज्ड दैट आई एम आस्किंग द वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कि मैं तुमसे जो वेट पूछ रहा हूं एक मोल ऑक्सीजन एटम का पूछ रहा हूं या एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पूछ रहा हूं। तो ऐसी कंफ्यूजन जब भी आए तो तुम यहां पे यू विल बी अनेबल टू डिफाइन हियर दैट द वेट ऑफ द ऑक्सीजन, बिकॉज हियर आर नॉट सिग्निफाइज or here are not explaining that what is oxygen atom or oxygen molecule. So तो हमें यहाँ पे आगे
आगे एटम या फिर मॉलिक्यूल लगाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि एक मोल ऑक्सीजन एटम, एक मोल ऑक्सीजन का क्या बताओ, वेट बताओ, तो अब हो सकता है कि अगर तुम एटम के बारे में सोच रहे होगे तो हो सकता है कि तुम 16 ग्राम बताओ। अगर तुम केवल इसके बारे में सोच रहे होगे तो हो सकता है कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो, मॉलिक्यूल के बारे में, तो तुम 32 ग्राम बताओ। तो यहां पे भाई ये चीज पता ही नहीं चल रही है ना कि ऑक्सीजन एटम का पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पूछा जा रहा है, इसीलिए ये दो आंसर निकल के आते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक मोल ऑक्सीजन एटम का बताओ, तब जाकर के हमारी बातें कंप्लीट होती हैं, तब जाकर के आंसर ये होगा। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगा, किसकी मैं बात करूंगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूंगा, तब जाकर के तुम्हारी बातें ये आएगी। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी ये बातें का ध्यान रखना है कि क्योंकि इसमें एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम ऑफ द एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट पे ध्यान रखना है कि क्या एटम होता है, क्या मॉलिक्यूल होता है, और उसका वेट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात कि अगर मान लो, अगर मान लो कह दिया जाए कि टू चेंज, क्या, टू चेंज ग्राम एटम, किसका, ग्राम एटम इन ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ग्राम एटम अगर दिया हो और ग्राम मॉलिक्यूल में वेट पूछे, अगर ये वाला वेट क्या हो, गिवन हो, सॉरी, ये वाला वेट क्या हो, गिवन हो, और ये वाला वेट तुमसे क्या कर दे, पूछ दे, तो फिर क्या करोगे। मतलब अगर कोई भी तुम्हें एटम का वेट दे दिया है और मॉलिक्यूल का वेट पूछ रहा है तो क्या करोगे, तो कह रहा है कि जो ग्राम एटम का वेट दिया रहेगा उसमें डिवाइड कर दोगे इस मॉलिक्यूल के एटॉमिसिटी से। ठीक है, जब एटॉमिसिटी से डिवाइड करोगे, एक्स एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मान लो कि हाइड्रोजन जो है वो 10 ग्राम दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम दिया है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो जब हाइड्रोजन एटम कितना दिया हो, 10 ग्राम दिया हो, तो हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि उसकी एटॉमिसिटी जो है वो कितनी है, 2 है, तो भाई इसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 ग्राम, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल आंसर आ जाएगा, किसका, H2 का। ठीक है, तो इट विल बी आंसर। तो कभी भी अगर कहे कि भाई ग्राम एटम को किस में चेंज करो, किस में कन्वर्ट करो, ग्राम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, तो यू कैन चेंज, यू कैन चेंज बाय द डिवाइडिंग एटॉमिसिटी। हाँ, ठीक है ना, एटम के वेट में क्या करोगे, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा मॉलिक्यूल वाला वेट आ जाएगा। ये एक पॉइंट था। नाउ आगे की तरफ अगर हम चलें, तो आगे की तरफ हम चलते हैं, तो हम बात अभी हम करेंगे मोल की, कि अगर हमें मान लो, अब हो ये क्या सकता है कि इंटरचेंज फार्मूला आएगा, जैसे कि अगर मान लो कि मोल दिया हो, तो मोल दिया हो तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर वेट में कन्वर्ट करना है, सॉरी, अगर वेट दिया है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या किसी भी चीज का, और अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमें फार्मूला चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए। और उसके बाद अगर मान लो मोल से नंबर निकालना हो या नंबर से मोल निकालना हो सकता है कि वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम से मोल निकालना और मोल से वॉल्यूम निकालना हो सकता है कि वॉल्यूम से वेट निकालना हो सकता है वेट से नंबर निकालना हो। तो ये सारे इंटर कन्वर्जन हमें सीखने हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्या कराऊंगा कि इस फार्मूले के ही अंदर मैं क्या, ये जो चीजें मैंने सिखाई है इसी के अंदर मैं इंटर कन्वर्जन करने का तरीका सिखाऊंगा। और तरीका सीखने के बाद अभी अगर शुरू में समझ में ना आए तो यू शुड वेट, और कब तक वेट करना है, जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं ना कि कैसे इंटर कन्वर्जन करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि मान लो कि हमें मोल दे, सॉरी, वेट दे दिया है और मोल पूछ दिया है, या मोल दे दिया है वेट पूछ दिया है, तो क्या करेंगे। माना, चलो अगर हमें मोल दे दिया है और वेट पूछता है, क्या दे दिया हो, मोल दे दिया हो और वेट पूछता हो, तो हम क्या करेंगे। हम्म एक मिनट। क्या कह रहा है कि अगर मोल दे दिया हो और वेट पूछता हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दे रहा हूं।
ठीक है। अगर मोल दे दिया हो और वेट पूछे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट या फिर उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर वेट दे दिया हो और मोल पूछे, क्या दे दिया हो, किसी भी एलिमेंट का वेट दे दिया हो, ठीक है। अब मान लो कि कोई एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, इसका वेट दे दिया है मान लो कि 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम वेट दे दिया है, तो ये जो 20 ग्राम वेट है हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके कोई भी एटम हो तो इस एटम के एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम होगा तो एटॉमिक वेट, ठीक है। तो इसके एटॉमिक वेट या फिर इसके मॉलिक्यूलर वेट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मोल पता चल जाएगा। और अगर हमें क्या दिया हो, मोल दिया हो और हम नंबर पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मोल दिया हो तो हम मोल से क्या चलेंगे, नंबर की तरफ चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और एवोगैड्रो नंबर का, मान लो कि हमें नंबर पता करना था, अब ये हटा देते हैं, ठीक है, और एक मोल भी हटा देते हैं, ठीक। तो मान लो कि मोल दे दिया है और मोल दे दिया है, तो हमें नंबर चाहिए, क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो जब नंबर चाहिए तो तुम क्या करो, इनटू क्या करो, Na कर दो, एवोगैड्रो नंबर कर दो। जब तुम इनटू Na करोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, नंबर पता चल जाएगा, इनटू Na कर दो, ठीक है। और अगर नंबर दिया हो, क्या दिया हो, नंबर दिया हो, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, इनटू Na, ठीक। और अगर तुम्हें क्या दिया हो कि नंबर दिया हो और मोल पता करना चाहते हो तो क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे बाई Na से, ठीक है। Na से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक। इसी तरीके से अगर मान लो कि तुम्हें, अब यहां से मैं ये वैल्यू हटा देता हूं क्योंकि अब फिक्स वैल्यू तो है नहीं, केवल मोल की बात हो रही है, ठीक है। अगर मोल से क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम पता करना हो, क्या पता करना हो, वॉल्यूम पता करना हो, तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई कितने से, 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, 22,400 ml, ठीक है, जगह मिल जाए, ठीक। या फिर अगर हमें वॉल्यूम दिया हो और इसी तरीके से हम क्या करना चाहते हो, मोल का पता करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे कि 22.4 लीटर से या फिर क्या करेंगे कि 22,400 ml से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये तुम्हारा बेसिक इंटर कन्वर्जन हो गया। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो तुम्हारे 6 फार्मूले टोटल मिल जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। और सारे इंटर कन्वर्जन है। तो मूल के अंदर हमें ऑब्वियसली 6 फार्मूले देखने को मिलते हैं। तो यही 6 फार्मूले को मैंने क्या कर दिया है कि कुछ इस तरीके से कर दिया है। मान लो कि अगर वेट दे दिया हो, मोल पूछे, तो वेट से मोल की तरफ चलेंगे, वेट से मोल की तरफ चलेंगे। तो इस एरो को देखो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। तो वेट से मोल की तरफ जाने के लिए एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं भी इसी कलर से कर देता हूं, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर हमें मोल दे दिया हो किसी भी चीज का और वेट पूछे, तो इस एरो को देखो, इधर जाओगे तो इनटू क्या करोगे, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मोल दे दिया हो तो एरो देखो, अगर मोल से वॉल्यूम निकालना हो तो इनटू 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml करोगे। और अगर वॉल्यूम दे दिया हो, मोल पूछे, तो डिवाइड बाय 22.4 लीटर या 22,400 ml या 22,400 ml से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर मोल दे दिया हो, नंबर पूछे, ठीक है, तो मोल से नंबर निकालना हो तो मोल से नंबर निकालने के लिए इनटू क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से नंबर दिया हो, मोल निकालना हो तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे, ठीक। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, समझना। क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट वॉल्यूम इन ए लीटर, ठीक, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 3.4 ग्राम, क्या दिया है, 3.4 ग्राम PH3 गैस, ठीक है, एट एस टी पी,
ठीक है। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम, तुम्हें पूछ क्या रहा है कि वॉल्यूम इन लीटर पूछ रहा है, ये तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और क्या दे दिया गया है 3.4 ग्राम किसका दे दिया है, PS3 का दे दिया है। इतनी बातें अगर समझ में आई हो तो बताओ। ठीक है, तो बताओ तुम्हें एक मॉलिक्यूल दिया है, क्या दिया है, एक मॉलिक्यूल दिया है या कंपाउंड दिया है, कितना दिया है, PS3 गैस का वजन दे दिया है, वेट दे दिया है 3.4 ग्राम। तो PH3 का वेट दे दिया है कितना भाई, 3.4 ग्राम, इतना वेट दे दिया है। क्लियर है। अब उसके बाद मुझे बताना, अगर PS3 का वेट दे दिया है और तुमसे पूछा क्या जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वेट दे दिया है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले वेट से मोल निकालेंगे। क्या करेंगे, वेट से मोल निकालेंगे और मोल से वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले वेट से मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो बताओ हम क्या कर दें कि जो तुम्हारा गिवन वेट है उसमें डिवाइड कर दें किससे, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। तो अब तुम्हें पता है कि अगर हम PS3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो फास्फोरस का कितना हो जाएगा 30, हाइड्रोजन का होता है 3, तो कितना हो जाएगा प्लस, और सॉरी हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3, तो 1 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 33 हो जाएगा। ठीक है, 33, यानी कि हम 33 से 3.4 को हम इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारा मोल, ये वाला मोल आ जाएगा, कितना मोल आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। मोल कितना आया, 0.1 मोल आंसर आया। ठीक है, जब मोल इतना आ गया तो अब हमें क्या करना है बताना, मोल जब इतना आ गया तो हमें अभी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम, मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए बताना क्या करेंगे, तुम्हारा मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे चलोगे तो इनटू मोलर वॉल्यूम कितना होता है, लीटर में पूछा है ना, तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ कितना हो जाएगा, तुम्हारा वॉल्यूम इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.24 लीटर। ये वॉल्यूम निकल करके आ गया। ये क्वेश्चन था। बताओ कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 3.4 ग्राम PS3 गैस एट STP। तो बताना क्या कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था इन लीटर। तो वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना था इन लीटर, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, क्या दे दिया था, वेट दे दिया था, वेट दे दिया था, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। तो बताना मैं क्या करूंगा कि इसको जो भी वेट दिया है जिस भी कंपाउंड का, मान लो कि इसका वेट दे दिया PS3 का कितना 3.4 ग्राम। अब 3.4 ग्राम वेट दे दिया है तो इसको हम एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा, तो मॉलिक्यूल आता है ना, तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का वेट निकालेंगे तो 30 प्लस 1 इंटू 3 33 हो गया। तो 3.4 को हम 33 से डिवाइड किए तो 0.1 आ गया, तो मोल आ गया 0.1। मोल से वॉल्यूम निकालना है तो इंटू 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम का आंसर आ गया तुम्हारा 2.4 लीटर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, क्वेश्चन है क्या कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इन 10.8 ग्राम Ag यानी कि सिल्वर। कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 10.8 ग्राम सिल्वर। तो देखो अगेन तुम्हारा क्या कर दिया गया है कि एक एलिमेंट, एक एटम दे दिया गया है सिल्वर, और कह रहा है कि इस सिल्वर का जो वेट है वो इतना है, 10.8 ग्राम है, ये वेट है, और कह रहा है कि बताओ फिर नंबर कितना होगा। ठीक है, तो यानी कि वेट दे दिया है तुमसे, अब क्या पूछा जा रहा है, नंबर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वेट से फिर क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, और जब मोल निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे। तो एजी का तुम्हारा कितना वेट दे दिया है भाई, एजी का कितना वेट दे दिया है तुम्हारा 10.8 ग्राम वेट दे दिया है। अगर इतनी बात समझ में आएगी तो बताओ। तो ये गिवन वेट है, कह रहा है कि गिवन वेट में मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो ये एजी है तो एटॉमिक वेट होगा, तो एटॉमिक वेट एजी का कितना होता है 108 होता है, 108 होता है, तो 108 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब 108 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा मोल, कितना आ जाएगा भाई 0.1 आ जाएगा। अब 0.1 मोल आया तो बताओ तुम्हें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, अब क्या कहते हो, नंबर करेंगे, यानी कि इनटू अब क्या करेंगे, Na कर देंगे, और Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ठीक है,
अब उसके बाद 0.1 और Na, तो बताओ वॉल्यूम, सॉरी नंबर पूछा है ना, तो नंबर जो होगा वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.1 Na। यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे तो तुम्हारा नंबर पता चल जाएगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो कितना आया 0.1 Na आया, किसका, तुम्हारा नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स जो आया वो कितना आया 0.1 Na आया, कितना आंसर आया। ठीक, ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और अगर हम देखें तो कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वेट इन ग्राम, वेट पूछ रहा है वो भी ग्राम में, और नंबर दे रखा है ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ किसका मॉलिक्यूल दे रखा है CaCl2 CaCl2.6H2O। ठीक है, इसका क्या दिया है, नंबर दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, और क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। बताओ पूछ क्या रहा है, वेट पूछ रहा है, क्या दिया गया है, नंबर दे रखा है। ठीक है, किसका, इस कंपाउंड का। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। तो नंबर से हम पहले मोल निकालें, मोल से क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। तो नंबर, गिवन नंबर कितना है, तो बताओ नंबर, गिवन नंबर जो है CaCl2.6H2O का जो नंबर दिया है वो 3 इंटू 10 की पावर 23 दे रखा है। ठीक है, अब ये नंबर दे रखा है, तो इस नंबर से पहले हम क्या कर लें भाई, मोल निकाल लें। तो इस डिवाइडेड बाई हम क्या कर दें, एवोगैड्रो नंबर कर दें, क्या कर दें, एवोगैड्रो नंबर कर दें मोल निकालने के लिए। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है वैसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, लेकिन हम सिंपली भी एक अप्रॉक्स में भी वैल्यू ले सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसकी मोल निकालते हैं, इसका मोल निकालते हैं, तो ये मोल आता है 1/2 बोल दो, या फिर क्या बोल दो 1/2 मोल। ठीक है, ये 1/2 मोल हो गया, या फिर 0.5 मोल कर दो। ठीक है, अब मोल आ गया, मोल से हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो मोल से वेट निकालने के लिए बताओ, मोल से वेट निकालने के लिए बताओ हम क्या करें, इनटू इसके क्या नाम है कि इसके मास, इसका जो मास होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। तो बताओ अगर इसका हम निकालें, कैल्शियम का तो होता है वैसे 40 प्लस क्लोरीन का होता है 30.5। ठीक है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन का हो जाएगा 71। ठीक है, 35.5 और 2 क्लोरीन है तो 71 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, प्लस देखो H2O का तो वैसे होता है 18 ग्राम, निकालोगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का होता है कितना 1, तो 1 इंटू 2 और प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और जब 18 हो गया तो कितने H2O हैं, 6 हैं, तो 6 H2O है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 108, 108। ठीक है, 108। तो जब 108 आया तो बताओ, अब इसको मैं कैलकुलेट करूं तो ये 219 के अप्रॉक्स आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि अब मैं क्या कर दूं कि मोल से वेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 219 से मल्टीप्लाई करूंगा, इनटू मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 219 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। और जब मैं 219 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा कुछ आ जाएगा 109.5 ग्राम आंसर आ जाएगा। वेट निकल आया किसका, CaCl2 का 109.5 ग्राम। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। ठीक, मोल कुछ नहीं है, बस इसी पे फॉर्मूले पे क्या करते जाओ, मोल निकालते जाओ। ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन पूछिए इंटर कन्वर्जन करते जाओ। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है कि मान लो कि ऑन राइटिंग, ठीक है, ऑन राइटिंग कोई भी अपना नाम लिख लो, जैसे कि मैं अपना नाम लिख ले रहा हूं कि सलीम बाज़मी, ऑन राइटिंग सलीम बाज़मी, तुम अपना नाम लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, ऑन राइटिंग सलीम बाज़मी कह रहा है कि 1 माइक्रोग्राम कार्बन, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम कार्बन क्या हो जाता है, स्टिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टिक्स हो जाता है ऑन द पेपर। आगे कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर
of atoms on the paper, calculate numbers of atom of carbon on the paper। ठीक, कह रहा है कि जब तुम अपना नाम लिखते हो तो कह रहा है कि 1 माइक्रोग्राम कार्बन जो है वो स्टिक्स हो जाता है ऑन द पेपर, तो कह रहा है कि कैलकुलेट करो नंबर, तो यानी कि नंबर पूछ रहा है, वेट दे दिया है, ठीक है, ऑफ एटम ऑफ द कार्बन ऑन द पेपर। तो समझना कितना कार्बन का वेट दे रखा है, कार्बन का वेट दे रखा है कितना, 1 माइक्रोग्राम कार्बन, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻⁶ होता है, यानी कि वेट इतना दे रखा है। तो जब वेट इतना दे रखा है, क्या पूछ रहा है तुम्हारा, नंबर पूछ रहा है, वेट इतना दे रखा है, नंबर पूछ रहा है, तो वेट से हम पहले क्या करें, मोल निकाल लें। तो जब मोल निकालोगे 10 कितना दिया है, 10⁻⁻⁶, तो भाई इससे हम क्या करेंगे, नंबर से मोल निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर करेंगे। तो डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर करोगे तो बताओ कितना आएगा आंसर। एक मिनट, वेट दे रखा है ना, सॉरी, वेट दे रखा है, मोल निकालना है, वेट दे रखा है, क्या निकालना है, मोल निकालना है, और नंबर पूछ रहा है, मैं उल्टा कर रहा था, ठीक है, वेट दे रखा है और क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो वेट दे रखा है, मोल निकालना है, तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो कार्बन का होता है कितना, 12, कितना होता है, 12 होता है। तो 12 से डिवाइड करोगे कितना है, 10⁻⁻⁶ को, तो 10⁻⁻⁶ को 12 से डिवाइड कर दो, क्या हो गया तुम्हारा, ये मोल आ गया, ये मोल आ गया। अब मोल आ गया तो क्या पूछ रहा था, नंबर, तो नंबर पूछ रहा है तो इनटू क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, इनटू Na कर दोगे, क्या कर दोगे, Na कर दोगे, यानी कि 10⁻⁻⁶/12 इंटू Na तुम्हारा क्या आ जाएगा, इतना जो है ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा किसका, नंबर ऑफ कार्बन का। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10⁻⁻⁶/12 इंटू Na, ठीक है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन था। अब उसके बाद आगे की बात करें तो एक और क्वेश्चन है, ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, समझना इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बॉटल है, ठीक है, क्या है, एक बॉटल है, एक बॉटल के अंदर, इस बॉटल के अंदर जो CO2 है वो 44 ग्राम है, कितना है, 44 ग्राम है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि जब इस बॉटल के ढक्कन को ओपन कर दिया जाता है तो कह रहा है कि 3 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो क्या है, CO2 के उड़ जाते हैं। ये क्या है, इसके अंदर CO2 है, इस बॉटल के अंदर CO2 है, कितना, 44 ग्राम, और कह रहा है कि जब ढक्कन को ओपन करते हैं तो 3 × 10⁻23 पार्टिकल जो है ये CO2 के उड़ जाते हैं। तो कह रहा है कि बताओ कि इस बॉटल के अंदर CO2 जो है वो कितना मोल बचा। तो मोल में आंसर पूछ रहा है कि बताओ कितना मोल बचा। फिर से समझना, एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर वेट दिया है CO2 का 44 ग्राम, कह रहा है कि जब मैंने बॉटल का ढक्कन ओपन किया तो 3 × 10⁻23 नंबर ऑफ क्या हो गया, इसमें से पार्टिकल CO2 के उड़ गए। तो कह रहा है कि बताओ CO2 के अब कितने मोल इसके अंदर बचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें देखो क्या करना है, आंसर पूछा है किसमें, मोल में पूछा है, तो एक काम करो कि जितना भी पहले का वेट दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है उसको भी मोल के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो जब मोल के अंदर कन्वर्ट कर लोगे तो हमारा मोल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ठीक है, यूनिट सेम हो जाएगी और उस तरीके से कैलकुलेट आसानी हो जाएगा। बताओ अब क्या किया है कि CO2 का क्या कर दिया है, वेट दे दिया है, ठीक है। तो CO2 का वेट दे दिया और तुम्हें क्या करना है, मोल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मोल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बताओ, CO2 दे दिया है कितना, 44 ग्राम, ये वेट दे दिया है। अब इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, तो मोल में कन्वर्ट करोगे तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो CO2 का वैसे भी कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 44 को 44 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया, 1 मोल आ गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे नंबर कितना उड़ गया, 3 × 10⁻23 नंबर उड़ गया, CO2 का जो है 3 × 10⁻23 नंबर उड़ गया। बताना कि अब इसको मैं क्या कर लूं, जब नंबर दिया है तो फिर मैं मोल निकाल लूं, जब नंबर दिया है तो फिर मैं मोल निकालूं, तो क्या करूंगा, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर करूंगा। तो 6 × 10⁻23 से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं,
अब अगेद्रो से डिवाइड करता हूँ तो मेरे क्या आ जाएंगे भाई, मोल आ जाएंगे। तो मोल कितने आ जाएंगे तुम्हारे, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 3 को और 6 से, तो ये 1/2 यानी कि 0.5 मोल आंसर आ जाएंगे। ठीक, बताओ एक मोल था, 0.5 मोल क्या हो गया, उड़ गया, या आधा मोल क्या हो गया, उड़ गया। तो बताओ एक मोल में से जब आधा मोल उड़ जाएगा तो तुम्हें पता है कि अब कितना बचेगा, हाफ मोल बचेगा। ठीक है, या फिर कह लो कि 0.5 मोल बचेगा। सबसे इजी, एक मोल दिया बॉटल के अंदर, आधा मोल उड़ गया, आधा मोल बचा, 0.5 मोल। ठीक, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, नाउ एक अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ये कि द मास ऑफ the mass of 3.2 into 10 की पावर 5 atoms of an element क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कितना है, 8 इंटू 10 की पावर -18, 8 इंटू 10 की पावर -18 ग्राम है। क्लियर, नाउ कह रहा है कि जो द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज, तो कह रहा है कि बताओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मास ऑफ, ठीक है, 3.2 इंटू 10 की पावर 5 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कह रहा है कि इज इतना। देखो एक जगह तुम्हें क्या दे रखा है, एक जगह तुम्हें नंबर ऑफ एटम दे रखा है एलिमेंट का, और कह रहा है कि उस नंबर ऑफ एटम्स का जो वेट होगा वो 8 इंटू 10 की पावर -18 ग्राम होगा। यानी कि कुछ नंबर दे दे, कोई भी एलिमेंट दे रखा है, एलिमेंट का भी पता नहीं है, तो कुछ एलिमेंट दे रखा है, उस एलिमेंट का नंबर दे रखा है, तो उस एलिमेंट का जो नंबर है वो है 3.2 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम, सॉरी 5 एटम। अब इतने एटम्स का जो वेट है, जो उतने नंबर ऑफ एटम्स का जो वेट है वो है 8 इंटू 10 की पावर -18 ग्राम। ठीक है, अब कह रहा है कि जो द एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट, तो कह रहा है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट बताओ कितना होगा। यानी कि उस एलिमेंट, जो एलिमेंट का जो नंबर भी दे दिया है, वेट भी दे दिया, कह रहा है कि तो फिर वो एलिमेंट का वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट कितना होगा, यानी कि वो एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट तो हमें पता ही नहीं है, तो कह रहा है कि उसका क्या बताओ, एटॉमिक वेट बताओ। तो सबसे पहले देखो तुम्हें क्या दे रखा है, एलिमेंट, अननोन एलिमेंट दे रखा है, तुम्हें इस एलिमेंट के बारे में कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्या नॉलेज दे रखी है, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा है कि इसका जो नंबर है वो 3.2 इंटू 10 की पावर 5 एटम्स है, इतना नंबर ऑफ एटम्स है। और क्या दे रखा है इसके बारे में, इसका वेट दे रखा है, इस एलिमेंट का वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 की पावर -18 ग्राम वेट दे रखा है। अब कह रहा है कि भाई तुम इन दोनों का रिलेशन यूज करके तुम एलिमेंट का क्या निकालो, एटॉमिक वेट निकालो, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई देखो सबसे पहले तुम्हें एटम दे रखा है, क्या दे रखा है, एटम दे रखा है। तो जब एटम दे रखा है, नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है, तो तुम्हें मोल निकालना चाहिए। मोल निकालने के लिए तुम क्या करोगे, अब एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करोगे, तो क्या कर दो, n से, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर 23 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कर देते हैं इससे, 3.2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, एटम्स हो गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या कर दें, 6 इंटू 10 की पावर 23 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो जब इतना डिवाइड कर देंगे तो बताओ ये मोल आ जाएगा तुम्हारा, ये मोल आ गया। ठीक है, अब क्या दे रखा है भाई, वेट दे रखा है, क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। तो वेट दे रखा है तो हमें फिर से मोल निकालना चाहिए, वेट दे रखा है फिर से मोल निकालना चाहिए, तो क्या करें हम, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, जो कि तुम्हें पता है कि वही तो पूछा है, एटॉमिक वेट पूछा है, जो कि हमें पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करो कि इसके एटॉमिक वेट से
क्या करोगे, डिवाइड करोगे। लेकिन एटॉमिक वेट तब पता नहीं है, तो क्या करो, 8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में एटॉमिक वेट कर दो। ये भी क्या हो गया, तुम्हारा मोल के बराबर हो गया, यानी कि मोल हो गया। ठीक है, लेकिन बताना, तुम्हें नंबर दे दिया है, उसकी वैल्यू जो थी तुमने रख दिया। यहाँ पे वेट दे रखा है, वेट एटॉमिक वेट नहीं दे रखा है, यही तुमसे क्या किया है, पूछा भी है। ठीक है, तो क्या करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ एटॉमिक वेट इधर आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू और 6 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 8 इंटू 10⁻, क्या है, -18 है ना, तो -18 और ये क्या है, इंटू 6 इंटू 10⁻23, और इसको क्या कर दो, अपॉन कर दो, अपॉन कर दो। फिर उसके बाद क्या है कि एटॉमिक वेट तो इधर आ गया, फिर नीचे क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10�5। देखो 10�5 है, इसको इससे काट दो, 10⁻18 हो गया, और अपोजिट और इक्वल हो गया, 10⁻18 और 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बताओ 8 6 48 हो गया, तो कितना हो गया, 8 6 48 बाई कितना हो गया, 3.2। तो भैया जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 15। तो कितना हो गया, एटॉमिक वेट 15 ग्राम हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट इज, तो कितना आ गया, एटॉमिक वेट 15 आ गया। तो बताओ तुम्हें एक एलिमेंट दे दिया गया था, इस एलिमेंट का तुम्हें क्या नहीं बताया गया था, एटॉमिक वेट नहीं बताया गया था, यही एटॉमिक वेट पूछ रहा था। तो लेकिन नंबर दे दिया था और उसका गिवन वेट दे दिया था, तो कह रहा था कि इसी का रिलेशन यूज करके तुम क्या करो, एटॉमिक वेट का पता करो। कुछ नहीं, जो नंबर देगा उससे हम मोल निकालेंगे, जो वेट देगा उससे हम क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे, और जिसमें जिसकी एक वैल्यू नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके हम उसको क्या कर देंगे, उसका एटॉमिक वेट फाइंड कर लेंगे। चलिए, इतनी बातें समझ में आई। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसको लेकर के। वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एनसीईआरटी में भी पूछ रखा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 14 ग्राम हाइड्रोजन, 14 ग्राम हाइड्रोजन, क्या कह रहा है कि 14 ग्राम हाइड्रोजन, समझना, हाइड्रोजन 14 ग्राम हाइड्रोजन नहीं, क्वेश्चन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कर लेते हैं। 14 ग्राम नाइट्रोजन कंटेन, क्या कर रहा है, कंटेन एज मेनी एटम एज मेनी एटम एज, क्या कह रहा है आगे, 14 ग्राम नाइट्रोजन है, कंटेन एज मेनी एटम एज। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। बताओ 14 ग्राम नाइट्रोजन है, कह रहा है कि कंटेन एज मेनी एटम एज, ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है क्या कि 2 ग्राम हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है बी, क्या है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, ठीक है, 20 ग्राम, ठीक, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, ये क्या कह रहा है, 10.8 ग्राम, क्या है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। देखो कह रहा है कि बताओ 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन दिया है तो इसके अंदर जो एटम होंगे, 14 ग्राम के अंदर जो एटम होंगे वो किसके बराबर होंगे, यही सवाल है। तो देखो सबसे पहले 14 ग्राम क्या दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, तो कह रहा है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम होंगे इन चारों ऑप्शन में से वो किसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ग्राम जो वेट दिया है उसमें हम नंबर ऑफ क्या कर ले, एटम कैलकुलेट कर लें। तो बात समझना कि अगर 14 ग्राम क्या दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन दे रखा है, तो जब वेट दिया हो, मोल पूछे, वेट दिया हो, मोल पूछे, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे,
एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। तो जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो बताओ नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक वेट। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 मोल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम गिवन वेट से हम नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट को हम डिवाइड करेंगे तो 1 मोल आंसर आ गया। 1 मोल में क्या करो, इनटू Na करो, क्या करो, Na करो। तो 1 मोल में क्या कर दो भाई, इनटू Na कर दो तो नंबर आ जाएगा। लेकिन तुम सोचो कि यहाँ मोल से भी तुम्हें आंसर पता चल जाएगा कि जितना मोल इसका आएगा उसमें चारों में से जिसका जितना मोल आएगा अगर इसके मोल के बराबर आ जाए तो उसका नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो एक काम करें कि मोल तक ही हम रहने दें। तो बताओ इसका आंसर कितना आया था, 1 मोल। तो बताओ अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का हमें क्या करना है, पहले मोल निकाल लें। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1। तो कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर, 0.5 मोल आ गया, 0.5 मोल आ गया। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 16 ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का 16 होता भी है, ये हटा देते हैं, ये कितना हो गया तुम्हारा, 1 मोल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, 20 ग्राम कैल्शियम हो गया, 20 ग्राम कैल्शियम हो गया। और कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, कितना होता है, 40 होता है। तो ये भी तुम्हारा कितना हो गया, 0.5 मोल हो गया। अब बताना 10.8 ग्राम सिल्वर हो गया और इसका सिल्वर का होता है 108। तो जब डिवाइड करोगे तो 0.1 हो गया, ठीक है, मोल हो गया। अब ये तो एक बात बताओ कि यहाँ पे इसका जो 1 मोल था वो 1 मोल के बराबर यही तो आया, यानी कि तुम्हारा बी वाला आंसर यही होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम 1 मोल में जितना होगा इसी के 1 मोल के बराबर होगा। तो मोल तक भी निकालोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आए, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैं बस और बताऊंगा, एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, उसको बस सुन लो, क्वेश्चन अच्छा है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज दैट, क्वेश्चन क्या है कि, क्वेश्चन नहीं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझना। कह रहा है कि मोल का जो फॉर्मूला होता है, देखो मोल इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, कि कोई भी गैस दे दिया जाए, किसी भी गैस की बात की जाए और उसके मोलर वॉल्यूम की बात की जाए, ठीक है, मोलर वॉल्यूम की बात की जाए, ठीक है। तो मुझे बताना कि मोलर वॉल्यूम की बात की जाए तो देखो तुम्हारा इसमें क्या है कि अगर मैं मोल इज इक्वल टू, अगर मैं मोल की बात करूं, मोल निकालना है, कोई भी गैस का एक वॉल्यूम दे दिया जाए और मोलर वॉल्यूम दे दिया जाए, ठीक है। तो उस गैस का वॉल्यूम, ठीक है, चाहे लीटर में हो या ml में हो, इस मोलर वॉल्यूम से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर या 22,400 ml हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। समझना कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये कभी नहीं बदलती है, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कभी नहीं बदलती है, ये सेम रहती है। तो जब ये सेम रहेगी तो इसको मैं कट कर देता हूं, इसकी कोई अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो अब देखो अगर मैं मोल की बात करूं तो मोल तुम्हारा क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये गैस इन वॉल्यूम, गैस वॉल्यूम का कितना हो जाएगा तुम्हारा, लीटर या ml के बराबर हो गया, चाहे वो लीटर में हो या ml में हो, ठीक है। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो गया, गैस लीटर या ml की बात करते हैं। तो यानी कि तुम्हारी बात हो गई ये कि मोल जो है वो डायरेक्टली अब क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया तुम्हारा, कि गैस जो कि दिया है लीटर या ml में। इसका मतलब है कि जो तुम्हारा मोल होता है वो तुम्हारा डायरेक्टली क्या करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम क्या करें, मोल को बढ़ाएं तो इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि मोल जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया तुम्हारा, वॉल्यूम हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मोल को बढ़ाऊं तो वॉल्यूम भी क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगा, या मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो तुम्हारा मोल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो तुम्हारा मोल भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। तो अगर मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मोल भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सवाल क्या है इस पे, हमें यही समझना है। मान लो ये इंटर रिलेशन वाला सवाल हो गया कि अगर मान लो तुमसे वॉल्यूम पूछ दिया जाए तो तुम वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा, तो तुम मोल तक भी निकालोगे तो तुम्हें पता हो जाएगा कि वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा। क्या मैंने बोला कि अगर मान लो तुम्हें मोल दे दिया जाए और वॉल्यूम पूछा जाए तो तुम्हें क्या करना,
वॉल्यूम पूछा जाए तो तुम मोल तक भी निकाल लोगे तो आंसर तुम्हारा पता चल जाएगा कि वॉल्यूम का क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। तो इसी पे सवाल है, सवाल क्या है हमें यही देखना है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि बताओ मैक्सिमम वॉल्यूम एट एचटीपी इज ऑक्युपाइड बाय देखो अब बताना, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें मोल सबसे ज्यादा जिसका मिलेगा उसी का तुम्हें वॉल्यूम भी क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेगा। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम, ठीक है, क्या दिया हुआ है, N2O, ठीक, इसका पूछा हुआ है। बी वाला है, एक और ऑप्शन है, कह रहा है कि 3 इंटू 10 की पावर 23 दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल है भाई, ऑफ SO2, ठीक है। और तीसरी बात ये पूछी गई है कि बताओ 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2, कह रहा है कि इसको बताओ। और डी वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑल हैव सेम, एक ऑप्शन है ऑल हैव सेम वॉल्यूम, क्या सबका वॉल्यूम सेम होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो तुम एक काम करना कि सबसे पहले इन सब का मोल निकाल लो और मोल में जिसका सबसे ज्यादा मोल होगा उसी का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो देखो 4.4 ग्राम क्या दिया हुआ है, N2O दिया हुआ है, तो 4.4 ग्राम क्या कर लो, गिवन वेट लिख लो 4.4 ग्राम, ठीक है, गिवन वेट हो गया 4.4 ग्राम। अब आगे क्या करो, आगे क्या करो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो तुम्हें नाइट्रोजन का पता है कितना होता है, 7, और कितना हो जाएगा 7 टू 14 और 16, नहीं 14 और 28 और 16, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा, ये भी 44 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा मोल आंसर आ गया 0.1 मोल आंसर आ गया, ठीक है। अब बताओ 3 इंटू 10 की पावर 23, तो नंबर दे दिया है और तुमसे क्या पूछा है, SO2 का, SO2 नंबर दे दिया है और मोल पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो SO2 का नंबर दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 23 और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो 6 इंटू 10 की पावर 23, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.5 मोल, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 मोल, 1 मोल, तो सीधे सीधे मोल दे दिया है भाई, सीधे सीधे मोल दे दिया है, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे मोल दे दिया है। और उसके बाद करा के आल ऑफ सेम वैल्यू, तो बताओ एक दे दिया है वैल्यू 0.1 मोल, एक दे दिया है 0.5 मोल, एक दे दिया है 1 मोल। तो बताओ जिसमें मोल सबसे ज्यादा होगा उसी का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यों बताओ, अभी मैंने यही बताया था कि जिसका मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि जिसका मोल सबसे ज्यादा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा। तो बताओ 0.1, 0.5, 1, तो 1 मोल सबसे ज्यादा है तो इसी का वॉल्यूम भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो आंसर जो होगा वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होगा। बताओ इतनी बातें क्लियर। तो यहां तक हमारा मोल कंप्लीट होता है। ये केवल मोल की कॉन्सेप्ट थे, मोल के फार्मूले थे, मोल के इंटरचेंजिंग क्या थे कि मोल को किस वे में डिफाइन किया जा सकता है, इनटू द नंबर, इनटू द क्या नाम है कि मास, और इन द टर्म ऑफ द किसमें, वॉल्यूम में। तो ये तुम्हारे सारे क्या हो गए, किसके बात हो गए, ये तुम्हारे सारे मोल के बात हो गए। मोल के बाद फिर तुम्हारा आता है सम पॉइंट, कुछ पॉइंट आता है उस मोल के बाद, तो हम उसको कुछ पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद हमारा स्टोइकियोमेट्री आता है। यहाँ तक एक बार तुम लोग रिवीजन कर लोगे, यहाँ तक आई नो कि यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद की बात तुम्हें हमें सिखानी है, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसी पे आएगी, ठीक है। तो इसको एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद वाली वीडियो तुम जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।